क्या कि नहीं कहा ऐसा हमने, क्या कि आप जो दे रहे हो अजित भाई उसके बदले में कुछ नहीं मांग रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप हम इतनी सज्जन हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते सज्जन है। अरे तुम्हारी सज्जनता हमने देख ली बेटा, जब तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं होता है तो सारी सज्जनता एक तरफ रखी रहती है, हैं? कि वो बहुत भोले हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं कहा हमने सर भोलों को अच्छों को देखा है, मौका आता है ना तो ये अच्छे कैसे हो जाते हैं, और दुष्ट से दुष्ट लोग भी अच्छे होते हैं। डाकू खराब थोड़ी होते हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं। क्या मिलेंगे कई जगह, उन्हें डाकुओं ने मंदिर बना दिए, ये बना दिए, उसने ये बना दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हैं? मिलेंगे क्यों सूरज जी के नहीं? एक आध तो मिलेगा। अरे एक आध नहीं, जितने बनाए एक आध को छोड़ देना। मैं तो कुंद की उस वो 11 वर्ष की उम्र में जिसने नग्न दिगंबर दीक्षा ले ली, वो बाल वनिता का उदाहरण क्यों लाया उठा करके? हैं? उनको सिर्फ इतनी बात समझानी है प्रमोद, कितनी कि बेटा वो लड़की जवान हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी, तुम्हारे सामने नाचेगी, सेवा करेगी, पैर दबाएगी, तो भी तुम्हें कर्म का बंधन उसके कारण नहीं होगा जब तक तुम्हारे हृदय में उसके प्रति राग भाव नहीं होगा। तो असली बंधे का कारण एकमात्र रागादि है। ये निष्कर्ष है इसका, ये निष्कर्ष निकालना है। पढ़ लेना, घर पे जाके पढ़ना इसको, अनुशीलन भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। जो मैं आपको बोल रहा हूं सब अक्षर अक्षर लिखा है। क्या और आप गोल गोल रह गए, वो बिंदु नहीं पकड़ पाया कि उपभोग्य है। उपभोग्य माने जगत अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तुम्हारी पत्नी है, सबके सामने शादी हुई है, गवर्नमेंट भी रोकने वाली नहीं है, समाज वाले रोकने वाले नहीं है, माँ बाप भी रोकने वाले नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तुम भी ये हो गए, सब है। आप समझे ना कि वो उसके बाद भी तुम्हारे बंधन का कारण वो नहीं है, तुम उसके ऊपर बंधन का। अब क्या करेंगे, है ना? है? क्या कहना साहब? अभी ये लड़कियां इतनी सुंदर है, उतना क्रीम पाउडर लपेट के निकलेंगी तो फिर तो लोगों का मन बिगड़ ही जाएगा। अरे मन बिगड़ा है, मन तुम्हारे कारण बिगड़ा है, लड़की के कारण नहीं बिगड़ा है। कि वो कर्म के उदय के कारण, कि भैया वो लड़की भी निमित्त है और कर्म का उदय भी निमित्त है। उसे बहिरंग कहते हैं तो इसे अंतरंग कह देते हैं। और अंतरंग फंतरंग कुछ नहीं है, नियम सार में लिखा ना, कि तो उसकी अपेक्षा से अंतरंग कह दिया, ऐसा लिखा। ये अंतरंग फंतरंग कुछ नहीं है, क्योंकि दो ही बही है ना, बाहर है ना। वो कर्म भी परद्रव्य है और वो भी परद्रव्य है। तो वो चूंकि वो एकदम दूर है ना, इसे बहिरंग कह दिया, तो कर्म को अंतरंग कह दिया। और जब इसको अंतरंग, इसको बहिरंग कहेंगे, क्यों? निमित्त ही बहिरंग ही होता है, अंतर में होता ही नहीं। तो उपादान से हुआ, तेरे उपादान में गड़बड़ी है, वो क्षणिक पर्यायगत योग्यता, उसके कारण तेरे को बंध होता है। वो ये बताना चाहते हैं, उपयोग के प्रयोगानुसार। क्योंकि वो देखो, एक महिला 2 मिनट में सुंदर और 2 मिनट में कुरूप नहीं हो जाती। ऐसा रंग बदलती है क्या? कि मन वाला रंग बदल ले, लेकिन तन वाला रंग नहीं बदल सकती। ऐसा क्यों? लेकिन उसी से 24 घंटे में, महीने में, बरस में बहुत समय ऐसा होता है कि जब वो उसे नहीं बांध पाती, और बहुत समय ऐसा होता है जब उसे बांध दे। आप समझ आए ना? ऐसे ये कर्म का उदय ऐसा ही रहे, वो बदल नहीं पाएगा। वो तो आएगा प्रति समय, है ना। वो धारावाही आता है ना, एक दफे उदय शुरू होता है ना, तो वो निरंतर
उदय में आता रहता है, फिर भी उसी के बीच में वो राग घटता बढ़ता रहता है, नहीं रहता है। मतलब डिग्री डिग्री नहीं हो सकता। ये बताना चाहते हैं कि कर्म बंध का कारण न भगवान त्रिकाली ध्रुवात्मा है, और ना वो कर्म का उदय है, और ना वो सामने वाली स्त्री है, पर तेरे मन की पर्याय में जो कमजोरी, योग्यतागत कमजोरी है, वो ही तेरे बंधन का निमित्त है। अभी कुछ पढ़ के बता दूं, हो गया, समय हो गया, अब बाकी की बात अपन कल करेंगे। पढ़ लेना भैया, तुम पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने बहुत कह दिया है इसमें, जो मैंने अच्छी तरह से मैं लिखा था तब तो पढ़ा ही था, लेकिन मेरा एक नियम है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो उसके पहले भी पढ़ के आता हूँ, क्योंकि अपन कोई ऐसे तो है नहीं कि 10 साल बाद पुरानी आते हैं याद रहेंगी, है ना? हैं बाद में क्या कह रहे? अच्छा ये पानी होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले भी पढ़ के आता हूँ, बाद में भी पढ़ता हूँ। 5 मिनट तुमने कौन से हिसाब से लगाए? मैं 51 मिनट बोलता हूँ। 51 मिनट का हिसाब बताऊं? ये इसके 3 एपिसोड बनेंगे टीवी पे। अब 20 मिनट के हम पैसा देते हैं और 17 मिनट चलाता है वो, आगे पीछे विज्ञापन में मिलू करके, नहीं टूट जाते हैं बीच में। इसलिए मैं 51 मिनट बोलता हूँ, उसके हिसाब से मैं करता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि वो उस पुरुष के उपयोग और योग के अधीन है। वो पत्नी की जवानी, सुंदरता, आकर्षण और जो है उनके कारण नहीं है। अब जब बोलेंगे वो भोग्य है कि नहीं है, तो कहें सब प्रकार से योग्य है, कोई काम कमी नहीं है। वो कर्म उदय में आया तो सब प्रकार से योग्य है, अब तो कोई कमी नहीं रही। तो वो कहते उसके अनुसार कहाँ होता है, तो 24 घंटे ही वो राग में कहाँ बंधता है? अपने ऐसे उदाहरण हैं क्षत्रियों में कि आज शादी होके आई और पहला ही दूसरा दिन था और उसी वक्त फरमान आ गया युद्ध शुरू हो गया है और तुम्हें युद्ध के मैदान में जाना है, तो उठ के चल दिए, वो विकल्प खत्म हो गया, है क्या नहीं? अब वो पत्नी उसे कहाँ बांध पाई, क्योंकि उसका राग समझ लो उस युद्ध में है, युद्ध में नहीं सही तो उस नौकरी में है, जो भी है, मतलब वो गया ना। जरा इसको समझना, हम समझते वो राग नहीं रहा, राग नहीं रहा, कहाँ नहीं रहा, राग नहीं रहा। शांतिलाल जी आप गए तो मैंने देखा कि आप सिनेमा में बैठे थे, मैं भी गया था, तो आप भी बैठे थे, मैं भी बैठा था, आप दोनों को अंदर में विकल्प आया कि शांतिलाल जी सोचते होंगे पंडित जी भी सिनेमा आए, और ये भी डर लग रहा पंडित जी ने मुझे सिनेमा में देख लिया क्या। तो जब बीच का टाइम आता है ना, क्या बोलते हो उसको, तो बाहर आए तो कहते हो क्या करें, बच्चे नहीं मानते मुझे तो कोई राग है नहीं देखने का, लेकिन अभी पोते पोतियाँ पीछे पड़ जाते हैं तो इन्हें दिखाने तो आना ही पड़ता है। भाई बच्चों के साथ तो पूछा तो किसी ने कुछ था नहीं, यहाँ यही बात मेरी है, यही बात मेरी है, एक दूसरे को दोनों सफाई देते हैं कि राग तो है नहीं। मैं कहा हाँ राग कहाँ है, अपन तो बिल्कुल पितराग है पूरे ये तो नुमानित क्यों है, आपके संसार में पड़े, मोक्ष में चले जाना चाहिए था आपको, राग के कारण थोड़ी आए हैं क्यों। लेकिन थोड़ी गहराई में जाओ तो मैं आपसे पूछता हूं, ना सही फिल्म देखने का राग, लेकिन पोतों से तो राग है, तो आए तो राग के ही कारण हो, वीतरागता के कारण नहीं आए। अंदर से हम इस बात को भूल जाते हैं, हम कहते हैं राग खत्म हो गया, उसको पत्नी से युद्ध में चला गया। अरे राग युद्ध का राग है, नौकरी का राग है, राज दरबार में अपना स्थान बना रहा है उसका राग है, खेल तो सब राग का ही हुआ है?
लेकिन इसलिए तो कह रहे हैं कि उसे जो बंधन हो रहा है वो अकेले पत्नी के प्रति राग के कारण नहीं हो रहा, और कम से कम पत्नी तो उसकी जिम्मेवार बिल्कुल नहीं है। ये वो कर्म का उदय तुम्हारे बंध के लिए तुम्हें जिम्मेवार बिल्कुल नहीं है, उन्हें तो ये उसको छुट्टी देना है। ये कर्म के माथे तुमने जो मर रखा है ना आज तक सारा मामला, ये कर्म बड़े बलवान जगत में पीरत हैं, पवन जय के राजी अंजना गर्भ विषय हनुमान, और सगी सास ने दियो नकारो, किसी विधि राखो प्राण जगत में। बहुत गीत सुने हमने कर्मों की महिमा के, है ना। इसने पारसनाथ को नहीं छोड़ा, इनने आदिनाथ को नहीं छोड़ा, तो हम तुम तो कौन सी खेत की मूली हैं, क्यों। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रश्न है कि पारसनाथ और आदिनाथ को कर्मों ने नहीं छोड़ा। ये बात सच्ची है क्या? हाँ, बिल्कुल सच्ची है। कितने पत्थर बरसे पारसनाथ पर आदिनाथ को 1 बरस तक 2 रोटियां नहीं मिली। अपन को 2 टाइम नहीं मिले तो लेने के देने पड़ जाते हैं। कितने लोग हैं कि 2 टाइम यदि यहाँ भोजन नहीं मिले तो फिर भी शिविर में कायम रहेंगे। बोलो, हाथ नहीं उठवाऊंगा, घबराऊंगा। जरा भी उसमें प्रतिकूलता होए हैं तो ही आधी चिड़ियां उड़ जाती हैं। पर आदिनाथ को क्यों नहीं छोड़ दिया? अब इन्हें घर चले जाते, राज तिलक था, क्या कमी थी घर में? क्या रोटियों की कमी थी? नहीं छोड़ा ना। अब हम वो उदाहरण देते कि लोग कहते बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। क्या सच्ची है? ये सीधे सच्चा नियम है ना कि यदि कर्मों ने उन्हें नहीं छोड़ा होता तो आदिनाथ और पार्श्वनाथ दोनों अभी संसार में ही होते। क्यों? और वे अभी संसार में नहीं है, वे मोक्ष में चले गए। इसका मतलब छोड़ दिया। अब नहीं छोड़ा कहां से लगा रहा? बोले कितना सीधा सा न्याय है जो हमारी समझ में नहीं आता। तो देखो, अब मैं दूसरा बताता हूं। एक एक आत्मा के पीछे अनंत अनंत कर्म अनादिकाल से चेंटे हैं। जो भी आप बंदी की बात अपन ने बताई उस हिसाब से, है ना, अनंत कारमान बैगणाएं कर्म रूप प्रणय में थो करके कहने के नहीं। एक आत्मा उनने दुनिया में कम कर दिया हो तो बताओ क्या बिगाड़ पाया? बताओ उनने एक जीव खत्म कर पाया? नहीं। एक जीव के अनंत गुणों में से एक गुण कम कर पाया? क्या किया? उसके बंधन में रहने के बाद भी उसकी सत्ता में रंच मात्र अंतर नहीं पड़ा। ख्याल में आए ना? और आपको क्या चाहिए कि कर्म ने कुछ नहीं कर पाया? ये तो इस तरफ से बात हुई। अब आत्मा की तरफ से देखो कि ऐसे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनंत उदाहरण हैं कि जिनने कर्मों का नाश कर दिया आत्माओं ने। है कोई का दो उदाहरण तुम्हारे ध्यान में? सब सिद्ध भगवान है ना। अनंत उदाहरण अपने पास हैं कि नहीं? यदि सिद्ध अनंत हैं तो वे सब हैं कि वे जीव थे, संसार में थे, हमारी तुम्हारी जैसी हालत में ही थे, इससे भी गई बीती हालत में थे, और उन्होंने सब कर्म नष्ट कर दिए जिन्हें पर नाश के बोलते हैं। इतना शक्तिशाली आत्मा और इतने कमजोर कर्म, और हमने अपने अज्ञान के कारण अपने आत्मा को कितना कमजोर है? ऐसा लिखा, कर्म ही सुलावे, कर्म ही जगावे, कर्म ही स्वर्ग नरक नर में ले जावे, कर्म ही सब जगह घुमाता है, सारे संसार में चक्कर कटाता है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये कर्म नहीं है। तो कुंद कुंद ने तो लिखा है तो सांख्यों की मान्यता है। ऐसा लगा संख्य समयोवा, कोई जैनी सांख्यों के समान यदि ऐसा कहें तो हमारी क्या गलती है कि तुम्हें गुस्सा किया था ना, कि वो तो क्रोध कर्म के उदय का कार्य था, आत्मा का थोड़ी था। कि तुम अभिमानी बहुत हो तो वो मान कसाय का काम है।
और भी तुम्हारी विकृतियां बहुत हैं, तो वेद का उदय है, तो सब कर्मों पे ही मरते हैं। तो सांख्य मत है, वहाँ जो पुरुष माने 25 तत्व होते हैं, उनमें 2 प्रधान होते हैं, एक का नाम है चेतन और एक का नाम है प्रकृति। और प्रकृति के 25 भेद होते हैं, 24। अब वो प्रकृति ही सब कुछ करती है, और आत्मा बिल्कुल पुरुष बिल्कुल माने अचेतन प्रकृति सब कुछ करती है, और चेतन बिल्कुल निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करता उन सांख्यों में। अब अपने यहाँ भी प्रकृति है, कहाँ है अपने यहाँ प्रकृति? अपने यहाँ तो प्रकृति है नहीं। अरे कर्म, कर्म प्रकृति बंध है ना भाई, कर्म प्रकृति, उसी को प्रकृति अपने 4 बंध कह दिया, आप समझे ना। उसमें एक प्रकृति अपने यहाँ है ना, कि प्रकृति ही सब कुछ करे। उसमें लगा ना, फला कर्म की फला प्रकृति के उदय से जीव ने ऐसा किया, तो अपने यहाँ भी प्रकृति कर रही। तो जो एकांतवादी जैनी हैं वो सांख्य जैसे हैं, ख्याल में है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें हमें कर्म के भय निकालना है तुम्हारा, तो सत्ता में पड़े कर्मों से तो फिक्र मत करो, और अभी बन रहे उनकी भी फिक्र नहीं करो। अपन भी बड़ा ध्यान रखो कि कोई कर्म ना बन जाए, कोई कर्म ना बन जाए। बोलो रखते कि नहीं रखते बराबर? वो कह रहे बनने की तुम चिंता मत करो, वे सब निपट लेंगे इनको। एक अंतर मुहूर्त में सब साफ हो जाए, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। बनते वक्त कर्म तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं। जैसे ना अपने घर में पुलिस आए जाए अचानक, अपन ने गलती नहीं की है, कहे नहीं साहब आप पुलिस थाने में चलना है, और हथकड़ी पहना है, आपका ऐसा ऐसा हुआ है, और हथकड़ी पहना तो घर वाले रोने लगते, चिल्लाने लगते हैं नहीं सब। तो वो कहते हैं नहीं फिक्र नहीं करो, सब ठीक है, कोई चिंता, तो कोई नहीं, मैं भी हो गया, कोई चिंता की बात नहीं। तुम्हें हथकड़ी पहना रहे, ले जा रहे बाजार, तो मान दो, चिंता नहीं करो। वो बोलता कि नहीं बोलता है? क्यों? मैं 2 फोन घुमाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। क्यों? जैसे आचार्य कहते कर्म के बंधने की फिक्र मत करो, जो बंधने बदन दो। तो फिर सत्ता में इतना ढेर सारे बंधन हो गए कि बंधन हो जाने दो, ज्यादा वादा नहीं होते कर्म। मेरे कुछ ज्यादा होंगे, तुम्हारे कुछ कम होंगे। क्यों? तो संजय जी के थोड़े कम हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने क्यों एक समय प्रबद्ध प्रमाण रोजाना बनते हैं प्रति समय, और एक समय प्रबद्ध प्रमाण खिलते हैं, और 1.5 गुण हानि वाले प्रमाण रहते हैं। सबके पास लिमिटेड बराबर तौल में ऐसे ही रहता है। अपने खून है ना, इस अपने शरीर में खून एक बिल्कुल लिमिट मात्रा में रहता है। मान लीजिए मुझे जैसे उसका ज्ञान नहीं है ज़्यादा, लेकिन बता दो मान लो 1 किलो रहता है, तो हमेशा 1 किलो ही रहेगा। वो ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, कम हो जाएगा तो फटाफट बन के पूरा हो जाएगा। अब खून का डॉक्टर लोग समझाते हैं ना कि खून का आप दान दो, रक्तदान, तो अभी आपको जितना निकालेंगे 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा, इतनी तेजी से बनता है कि हाँ 2 बोतल निकाल लिया कि बन जाएगा। 8 दिन में 2 बोतल खून बनता है, तो फिर महीना भर में 8 बोतल बन जाएगा, 2 महीना में 16 बोतल। ब्लड कैंसर हो जाए। ब्लड कैंसर क्या है? खून का बढ़ना, और खून में सफेद कणों का बढ़ना, उसका नाम ब्लड कैंसर है। 500 में 1 होता है, बढ़ गए तो ब्लड कैंसर। वो जितना है उतना ही रहे, वो जितनी कमी है उसकी पूर्ति होगी, सुनना। और कमी नहीं होगी तो फिर बनना बंद हो जाएगा, वो जो मशीन है बंद हो जाएगी, बस खत्म। कब तक के लिए? रोजीना चालू रहती, घबराना नहीं, लेकिन जितना वो काम में आता जाता है, वो कम होता जाता है, उतनी क्षतिपूर्ति वो करती रहती है। इसलिए वो कर्मों वर्मों की चिंता मत करो, वो तो बैलेंस बराबर रहता है हमेशा। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कि वो सत्ता में पड़े पड़े कुछ नहीं कर सकते। अब उदय में आएंगे तो भैया कर्म के उदय में आएंगे, क्यों घबराते हो? वे तुम्हारे उपयोग के प्रयोगानुसार ही फल देंगे। ये जब थपक श्रेणी मानी थी उनने, तब कोई कर्म का उदय होगा कि नहीं होगा? कर्म सत्ता में होंगे कि नहीं होंगे? क्यों?
क्या किया उनने? क्या? कोई फिक्र करने की, तुम्हारे उपयोग की बात है, तुम उपयोग को संभालो। एक छंद है ना, भजन भजन आता है, तो उसमें बोलते हैं बंद मोक्ष परिणामन हितों ते, बंद और मोक्ष परिणामों से ही होता है। ताते इनकी समाल में गाफिल मत हो प्राणी, परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। अब कभी ने का भाव जो भी रहा हो, लेकिन मैं इसका अर्थ अलग करता हूं। लोग करते हैं कि परिणामों को संभाल के रखो, उनके हिसाब से बंद होगा, कि नहीं, परिणाम को संभालने से संभलते ही नहीं है। मैं क्या कहता हूं, परिणामों की संभाल में पागल मत हो जाओ। क्या कह रहे हैं आनंद जी? आत्मा को संभालो, संभालो माने जानो, आत्मा में रहो। परिणामों को, ना संयोगों को संभालने की जरूरत है और ना परिणामों को संभालने की जरूरत है। अर्थ गड़बड़ तो नहीं है? ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो। मैंने धर्म के दक्षिण किताब में, वो आकिंचन धर्म में 2 पंक्तियां लिखी हैं, आप लोगों को बहुतों को ख्याल में होंगी, कि कुछ लोगों को धन जोड़ने, परिग्रह जोड़ने की धुन सवार है, वे उसमें व्यस्त हैं बस। और कुछ लोगों को परिग्रह छोड़ने की धुन सवार है, ऐसा लिखा। क्या? मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, हरी छोड़ी, नीली छोड़ी, पीली छोड़ी 25 साड़ियाँ छोड़ी, इत्यादि। कुछ लोगों को, अब मैं कुछ लोगों लिखा कि कुछ पागलों को धन जोड़ने में व्यस्त हैं और कुछ पागल धन छोड़ने में व्यस्त हैं। बहुत खतरनाक बात है। अगली पंक्ति पढ़ो कि ये पदार्थ परिग्रह हमारा है ही नहीं, है कि नहीं, इसको सोचने की किसी को फुर्सत ही नहीं कि ये जोड़ने से जुड़ता नहीं और छोड़ने से छूटता नहीं। ये तो पुण्य पाप के उदय के अनुसार जुड़ता है और उनके उदय का अभाव हो जाता है तो छूट जाता है। इसका हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हम तो समय खराब करते हैं ना, हम तो व्यर्थ में ही अपनी शक्ति खराब करते हैं कि नहीं, बोलो? गुरुदेव इस पंक्ति पे बहुत नहीं देते कि 2 छोड़ने की धुन सवार है। ये तो छूटा ही छूटा है। वो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना आत्मा में। देखो एक बात और मैं बताऊं, अभी लोग कहते हैं ना कि धर्म द्रव्य बस लोकाकाश तक गया, आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसे आगे जा ही नहीं सकता, उसमें इतनी शक्ति थी। आगे जाने की शक्ति ही नहीं है तो कैसे जाएगा? क्या बोलते कि नहीं बोलते? कुछ लोग कहते नहीं धर्मार्थ काय होता तो चला जाता। शक्ति की तो कोई कमी नहीं थी कुछ लोगों को, लेकिन भैया वो आगे नहीं जाने की शक्ति थी आत्मा में, ये समझ में नहीं आता किसी के। वो नहीं जाने वाली बात में शक्ति समझ में नहीं आती, उसमें कमजोरी लगती है। क्यों? मैं तुम्हारा भला बुरा नहीं कर सकता हूं, ये मेरी कमजोरी है क्या शक्ति? क्यों? मेरे में तुम्हारा अस्तित्व नास्तित्व है और तुम में मेरा नास्तित्व है। ये नास्तित्व नाम की शक्ति है क्या अशक्ति? क्यों? तुम मेरा बुरा नहीं कर सकते ये तो शक्ति, और मैं तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता हूं ये कमजोरी। इसलिए मैंने उदाहरण दिया था भाई चर्चा हुई दादा से, त्यागोपादान शून्यत्व, इसको शक्ति बताई, कमजोरी नहीं बताई कि ना आत्मा को छोड़ सकता है ना आत्मा को ग्रहण कर सकता है। क्या करें? ये तो मिट्टी के माधो है, बैठे रहो, कुछ कर तो सकते नहीं।
इनके हाथ में कुछ तो है नहीं, क्यों परेशान होते हो, इनका माथा क्यों खाते हो, चलो डॉक्टर साहब के पास चलो, वे कुछ करेंगे। अब ये नहीं कर सकते, ये समझ में नहीं आता, डॉक्टर साहब भी नहीं कर सकते, जगह नहीं है ना, ये ठहरने का बता करो, हमारे हाथ में हम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं, नहीं भैया ये कुछ नहीं कर सकते, चलो पीयूष के पास चलो। कि पीयूष के पास जाके क्या करोगे, वो क्या करेगा, सीधे अपन तो डॉक्टर साहब के पास गए, अपन तो डॉक्टर साहब से अपनी दोस्ती है ना, सबसे ही है अपनी तो दोस्ती। लेकिन डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं, यानी कमरा होता तो वो भी दे सकता था, अब वो है ही नहीं, तो बना तो ये भी नहीं सकते ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने नहीं करने को शक्ति नहीं मान के कमजोरी मानी, ये सबसे बड़ा हमारा दोष है। वो ये कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी घबरा मत कर्मों से, वो बाल बनता, कि वो बाल बनता जब वो जवान हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, श्रृंगार करेगी, तब तो फिर वो बंधन में डाल देगी ना, कि तुम बिल्कुल चिंता मत कर, वो उसके विकास से तेरे बंधन का कोई संबंध नहीं है, तुम अपने उपयोग के प्रयोगानुसार ही बंधेगा। आज तो जो मुझे कहना है, जो कल से आगे बात, वो जरा थोड़ी और ज़्यादा कठिन है, गहरी है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उपयोग के प्रयोगानुसार, कभी पहले तो ये निर्णय करो कि 24 घंटा अपना उपयोग कोई पत्नी में ही थोड़ी लगा रहा, 2-4 दिन लगा रहता होगा, आखिरकार तो फिर धंधे पानी में लगता कि नहीं लगता है, काम में इसमें उसमें लगता कि नहीं लगता है? अब वो जो मैंने बता दी आपको कि कहीं ना कहीं राग में ही लगा, इसलिए वो बंद तो हो गई आपको, आप धोखे में मत रहना। अभी तो सिर्फ ये है कि वो उदाहरण में मात्र कि वो पत्नी में की क्या क्या फर्क पड़ गया है, उससे तेरे बंधन में कोई फर्क नहीं आएगा। कर्म में क्या क्या फर्क पड़ा है, इससे तेरे को भविष्य में बंद होने का कोई संबंध नहीं है। अब जो पूरा प्रकरण आगे से यहाँ का है, यहाँ वो उतनी बात नहीं खुलती है भगवान जी, इन गाथाओं को पढ़ो तो बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन आगे के जाके पढ़ो तो खुलती हो, फिर देखो तो इस गाथा और टीका में भी वो बात हमें ख्याल में आती है।